हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। एज प्रॉमिस मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड प्लान जो आप 3 से 6 साल के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक सैम्पल प्लान है कि एक दिन में किस किस टाइम पे आप क्या क्या चीज़ें बच्चों को दे सकते हैं ताकि उनको एक बैलेंस डाइट मिले, उनको वो सारा न्यूट्रिशन मिले जो उनकी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाए, और अगर वायरसेस बैक्टीरिया से उनका एक्सपोजर होता भी है तो उनकी बॉडी को स्ट्रेंथ दे ताकि वो इन चीज़ों को फाइट कर सकें। याद रखिएगा कि इम्यूनिटी को बिल्डअप होने में एटलीस्ट 6 महीने लगते हैं, तो हमें अभी से शुरुआत करनी है कि हमारे बच्चे अच्छा खाना खाएं ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। ये एक समर मील प्लान है क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे चीज़ें डाली हैं। विंटर्स में ये प्लान और मॉनसून्स में ये प्लान चेंज होगा। इसमें मैंने ज़्यादा वेजिटेरियन ऑप्शंस रखे हैं, बट मैं आपको साथ में नॉन वेज ऑल्टरनेट्स भी बताऊंगी। बट अगर आप चाहते हो कि मैं स्पेसिफिकली एक नॉन वेज प्लान भी आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको इसको यूज़ करके पूरे 7 दिन की फूड प्लानिंग करनी है, जहाँ आपका एम ये होना चाहिए कि बच्चे को हर तरह की दालें, हर तरह की सब्जी, बेसिकली डिफरेंट फ्रूट्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स सब कुछ मिले ताकि ओवरऑल एक हफ्ते के अंदर बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। तो आइए इसी के साथ प्लान देखते हैं। तो सबसे पहले जब बच्चे उठते हैं तो मैं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो आप डेली बेसिस पे काढ़ा मत दीजिए। जब विंटर्स था तो हम बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी में कबीर को काढ़ा ज़रूर देते थे तुलसी का। तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार काढ़ा दे सकते हैं। बिल्कुल इतनी सी क्वांटिटी आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली दे दीजिए। उसमें हनी ऐड कर दीजिए जिससे वो स्वीट भी हो जाता है और काफ़ी अच्छा क्लीन अप वो अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक कर देता है। काढ़ा देने के एटलीस्ट हाफ एन आवर के बाद आप बच्चे का दिन स्टार्ट कीजिए ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स से। तो आप रात को ही नट्स को सोक करके रख दीजिए। बादाम सब बच्चों को अच्छे भी लगते हैं और बादाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। अखरोट को भी आप भिगो के देंगे तो वो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जब आप ओवरनाइट भिगो के नट्स देते हैं तो आप गर्मियों में भी ये चीज़ रोज़ दे सकते हैं। यहाँ मैंने क्वांटिटी रखा है, जैसे 3 बादाम बच्चे को दे दिया पील करके, और साथ में 4 या 5 आपने किशमिश दे दी, बिकॉज ड्राई फ्रूट और नट का जो कॉम्बिनेशन होता है ये आइडियल कॉम्बिनेशन होता है बॉडी के लिए अपना दिन स्टार्ट करने का। और अगर आप ड्राई फ्रूट्स और नट्स नहीं देना चाहते तो फिर दिन स्टार्ट कीजिए एक फ्रूट से। तो चाहे एप्पल हो चाहे बनाना हो, ये बच्चों को अच्छे भी लगते हैं, गर्मियों में खाए भी जाते हैं और ये परफेक्ट है दिन स्टार्ट करने के लिए। कुछ बच्चों को मॉर्निंग में उठते ही दूध पीने की आदत होती है, वो भी बिल्कुल ठीक है। इस प्लान में मैंने दूध टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे रखा है, बट अगर आप मॉर्निंग में देते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की। तो अराउंड आधे घंटे बाद आप बच्चे को ब्रेकफास्ट दे सकते हो। माय डॉक्टर सजेस्ट कि बच्चे को रोज एक एग जरूर देना चाहिए, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़े एग्स की क्वांटिटी भी बढ़ानी चाहिए। आप एग्स को नॉन वेज कंसिडर ना करके एक हेल्दी सुपर फूड बच्चों के लिए कंसिडर करें, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो यहाँ मैंने एक सिंपल सा ऑप्शन रखा है फ्रेंच टोस्ट, जिसमें ब्रेड लगेगी, एग लगेगा और आपका फ्रेंच टोस्ट रेडी हो जाएगा। कुछ बच्चों को ये हनी के साथ खाना पसंद है, कुछ बच्चों को ये मेपल सिरप के साथ खाना पसंद होता है, कुछ बच्चे चाहे सॉस के साथ ही खा लें, बट ये एक बड़ा हेल्दी और अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इसके साथ आप एक पूरा ग्लास भर के बच्चे को फ्रेश ऑरेंज जूस दीजिए, घर पे ही उसे निकालिए, चाहे मौसमी का जूस हो चाहे माल्टा का जूस हो। आप इसी जूस में हल्का सा अनार का जूस भी मिक्स कर सकते हैं, बट एक ग्लास जूस साथ में ज़रूर दीजिए। दैट विल बी अ वेरी गुड स्टार्ट टू योर चाइल्ड्स डे। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं। कोई भी चीज़ जो आप घर पे फ्रेश कुक करके बच्चे को दे सकते हैं नाश्ते में वो दीजिए, चाहे पोहा, चीला, डोसा, इडली, पराठा, बेसिकली जो भी आप लोग खाते हैं वो दीजिए, बट कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि उसमें प्रोटीन होना चाहिए। यहाँ हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एग ने पूरी कर दी है। तो मान लेते हैं 9 बजे तक बच्चे का ब्रेकफास्ट खत्म हो गया, तो फिर 10:30 या 11 बजे के बीच में आप बच्चे को नारियल पानी पिलाइए। नॉर्मल वाटर की जगह उन्हें नारियल पानी उस टाइम पे दीजिए। उसमें बहुत सारा फायदा होता है और समर्स में ही वो ज़्यादा पिया जाता है। मुझे जब कोविड हुआ था तो मैंने रोज नारियल पानी पिया था, एज सजेस्टेड बाय माय डॉक्टर। इसीलिए इसको डेली प्रैक्टिस में डाल लेना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। नारियल पानी के अराउंड 1 घंटे बाद 11:30 बजे के करीब आप बच्चे को कोई फ्रूट दीजिए। गर्मियों का टाइम है, बच्चों को बहुत ज़्यादा खाना खाना इस टाइम पे पसंद नहीं आता, इसीलिए बच्चों की भूख भी कम हो जाती है। बट फ्रूट्स ठंडे भी होते हैं और फ्रूट्स बहुत ईजिली बच्चे फटाफट खा लेते हैं, और समर्स का बेस्ट फ्रूट है मैंगो। तो मैंगो के साइज पे डिपेंड करता है कि आपको बच्चे को कितनी क्वांटिटी देनी है। अगर आप हमाम मैंगो बच्चे को दे रहे हो जिसका साइज बड़ा है तो आप आधा भी दे दोगे तो वो भी बच्चे के लिए काफ़ी फिलिंग होगा, और उसमें कैलोरीज तो आप देख ही सकते हो कितनी होती है। बट अगर बच्चे पूरा आम भी खा लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो हम इस 2 महीने में रोज मैंगो खाते हैं उससे हमें
हमें पूरे साल की एक इम्यूनिटी बूस्ट मिलता है। मैंगो में इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 11:30 बजे बच्चे ने अपना फ्रूट खा लिया। अब आप 1 बजे बच्चे के सामने रखिए एक प्लेट ऑफ ग्रीन सैलेड। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लंच के साथ बच्चों को सैलेड देते हैं तो बच्चों के पेट में तो इतनी सी जगह होती है, वो सैलेड भी खाते हैं, वो लंच भी खाते हैं, तो उनका पेट भर जाता है और उन्हें बेस्ट ऑफ सब कुछ नहीं मिलता। तो खाने से एटलीस्ट आधा घंटा पहले आप उनके सामने सैलेड की प्लेट रख दीजिए। उसमें खीरा रखिए, टमाटर रखिए, अनियन रखिए, काफ़ी बच्चे अनियन भी खुश होकर खाते हैं। जो भी आपके घर में सैलेड यूज़ होता है वो रखिए, उस पर थोड़ा नमक डालिए, नींबू डालिए और बच्चों को उसे इंजॉय करने दीजिए। नींबू से भी उन्हें बहुत अच्छा विटामिन सी मिलेगा और ये सैलेड की प्लेट वो फटाफट ख़त्म भी कर देंगे। सैलेड सर्व करने के आधे घंटे के बाद आप उन्हें प्रॉपर लंच सर्व कीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें ली, बट अगर आप देखेंगे तो नारियल पानी, फ्रूट, सैलेड, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है और बड़ा ही ईजिली ये डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली बच्चे ने कुछ हैवी नहीं लिया है। तो अब बारी है लंच की। आज हमने लंच के लिए रखा है राइस। तो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी दी हुई है। बच्चों के साथ क्वांटिटीज़ में मेजर करके चीज़ देना हमेशा बेटर रहता है। इससे आपको उनकी भूख की भी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि कब बच्चे ज़्यादा मांग रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है या फिर कोई चीज़ वो कम मांग रहे हैं। तो यहाँ पे आप राइस दे सकते हैं एक छोटी कटोरी। घर में 2 तरीके की कटोरी होती है, एक बड़ी एक छोटी, तो आप छोटी कटोरी राइस उन्हें दीजिए। राइस के ऊपर 1 चम्मच घी अलग से ज़रूर डालिए, ये डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करेगा। इनफैक्ट ICMR की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली भी जो कोविड पेशेंट्स होते हैं उनकी डाइट में उनको दोपहर के खाने में घी ज़रूर लेना चाहिए। जैगरी और घी बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो ऊपर से आप 1 चम्मच घी डाल दीजिए। उसके साथ हमने यहाँ रखा है राजमा। राजमा भी अगेन बहुत ही हेल्दी है। राजमा एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। राजमा की जगह आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। आप चने रख सकते हैं, छोले रख सकते हैं, कोई दाल रख सकते हैं। बेसिकली एनी वेजिटेरियन ऑप्शन जो यहाँ पे प्रोटीन का काम करे। मटर पनीर आप रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ हमने यहाँ पे रखा है कच्चा केला फ्राई। तो बेसिकली कोई ड्राई सब्जी आपको बच्चे को देनी है, आप यहाँ पे कोई जो भी ड्राई सब्जी आपके बच्चे खा रहे हैं, जैसे अरबी ड्राई अगर खाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ब्रोकली फ्राई करके आप यहाँ पे रख सकते हैं, सौते करके रख सकते हैं, मशरूम यहाँ पे रख सकते हैं। तो बेसिकली आप एक ड्राई रखिए, एक साथ में प्रोटीन रखिए और साथ में दही दीजिए जो उनके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। उनके पेट में प्रोबायोटिक का काम करेगा। आप उसमें शुगर डाल सकते हैं, प्लेन रख सकते हैं, बट सब चीज़ एक छोटी छोटी कटोरी मेजर करके दीजिए। इससे बच्चे को एक पूरा बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेगा और उसकी भूख के लिए भी ये परफेक्ट होगा। सो मान लेते हैं कि बच्चे ने अराउंड 2 बजे तक अपना लंच खत्म कर लिया। अब आप उसे थोड़ी देर कुछ मत दीजिए क्योंकि अब बच्चे का पेट थोड़ा हैवी हो चुका होगा। अब आप उसकी भूख को बढ़ने दीजिए। देन एनीवेयर बिटवीन 5 and 5:30 इन द इवनिंग आप उन्हें स्नैकर दीजिए। अब स्नैकर्स में क्या होता है, गर्मियों में हमें मन करता है हम सिर्फ ठंडा ठंडा यूज़ करें और कुछ पिएं, तो नथिंग बेटर देन अ मिल्क शेक एट दिस टाइम। इससे दूध भी जाएगा, इससे फ्रूट्स भी बच्चे के अंदर जाएंगे और सबसे अच्छे मिल्क शेक्स होते हैं, जैसे आप स्ट्रॉबेरी शेक बना सकते हैं, बनाना शेक बना सकते हैं। अगर दिन में बच्चे ने मैंगो नहीं खाया तो आप इस टाइम पे मैंगो शेक बच्चे को दे सकते हैं, पीनट बटर शेक दे सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ हैं, तो आप ठंडा ठंडा शेक दीजिए। बच्चे की अच्छी तरह से भूख पूरी हो जाएगी और वो खुशी खुशी पी भी लेगा। आप इस टाइम पे बच्चे के लिए कुछ तला बनाएंगे, फ्राइड बनाएंगे, चीला बनाएंगे, पैनकेक्स बनाएंगे, तो आपकी भी मेहनत ज़्यादा लगेगी और बच्चे का भी मन नहीं करेगा, बिकॉज ये पीक आवर होता है जहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ठंडा ठंडा कुछ बच्चे को दे दीजिए एंड द चाइल्ड विल बी सेट। इसके थोड़ी देर बाद मैं रिकमेंड करती हूँ दैट अराउंड 6:30-7 बजे के करीब आप 1 चम्मच बच्चे को अदरक शहद ज़रूर चटाइए। अदरक शहद बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करता है। बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन बढ़ रही होती है उसको कम करता है। मैंने खुद कोविड के टाइम में दिन में 2-2 बार ये लिया, बट एज अ प्रैक्टिस इसे रोज़ 1 बार ले लेना बहुत ही अच्छा रहता है। अदरक के भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं, तो 1 चम्मच आप बच्चे को दे दीजिए। अब बारी आती है डिनर की। तो डिपेंडिंग ऑन बच्चे ने शेक कब पिया था उसके 2 से ढाई घंटे के बाद आप बच्चे को डिनर दे सकते हैं। यहाँ हमने डिनर बहुत सिंपल रखा है। हमने यहाँ रखी है 1 चपाती जिसपे घी अलग से लगा हुआ है। अगर आपके बच्चे चपाती खाना प्रेफर नहीं करते तो आप दोबारा यहाँ पे राइस दे सकते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि रात को राइस नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, आप दे सकते हैं। राइस ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। साथ में हमने रखी है दाल पालक, ताकि दाल भी बच्चे को मिले और साथ में पालक भी मिले। पालक में नाइट्रेट्स होते हैं और ये नाइट्रेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आप यहाँ पे अगेन कोई भी और प्रोटीन का ऑप्शन रख सकते हैं। और इसके साथ मैंने यहाँ पे रखा है जीरा आलू। अगेन आप कोई भी ड्राई सब्जी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ मैंने दही नहीं रखा है क्योंकि रात को दही अवॉइड करना ही बेटर है। ये जो मील है ये लाइट भी है बच्चे के लिए और इससे उसका पेट
पेट भी भर जाएगा। अब बच्चे को खाना खाए हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। जस्ट बिफोर बेड आप बच्चे को दे दीजिए हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध गोल्डन मिल्क का काम करेगा उसकी बॉडी में, उसको नींद भी अच्छी आएगी और उसकी बॉडी में जो भी डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं उसको जाके कंट्रोल करेगा, बॉडी के इम्यूनिटी को एक बूस्ट देगा और ओवरनाइट जब ये बॉडी पे काम करता है तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। काफ़ी लोग टर्मरिक मिल्क में बहुत सारे हर्ब्स वगैरह डाल देते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, या बिल्कुल सिंपल हल्दी और काली मिर्च यूज़ करके आप दूध बना सकते हैं और उसमें अगर चीनी डालना चाहें चीनी डालते हैं, जैगरी भी आप डाल सकते हैं, वो टोटली आपकी कॉल है। कुछ बच्चे तो बिना स्वीटनर के ही उसे पीना प्रेफर करते हैं, बट कोशिश कीजिए कि उनको एटलीस्ट इतना क्वांटिटी ज़रूर मिले। काफ़ी बच्चे पूरा 1 गिलास नहीं पी पाते, तो उतनी क्वांटिटी आप उन्हें दे दीजिए। तो इस तरीके से आप उनका दिन प्लान कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा ये सैम्पल प्लान जो था ये बहुत ही सिंपल प्लान है, बट इसके थ्रू कितना सारा वैरायटी बच्चे को मिला। बच्चे को डेयरी मिल रहा है, बच्चे को फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहा है, प्रोटीन उसको हर मेन मील ब्रेकफास्ट लंच डिनर में मिल रहा है और साथ ही साथ सब कुछ बहुत लाइट है जो एक गर्मी के दिन के लिए परफेक्ट है। आप इस मील प्लान को जितना चाहे ट्वीक कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है। नॉनवेज ऑप्शंस के लिए आप फिश यूज़ कर सकते हैं, चिकन यूज़ कर सकते हैं, रेड मीट यूज़ कर सकते हैं, बट हफ्ते में 1 बार यूज़ करना ही बेटर है बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जब आप ये यूज़ करें तो जो मेन हमारा वेज प्रोटीन था उसको आप रिप्लेस कर दें, बाकी कुछ ड्राई वेजिटेबल साथ में रहने दें ताकि बच्चे को उसका बेनिफिट भी मिल जाए। एंड लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स यही देना चाहूंगी कि बच्चे के लंच और डिनर में ऊपर से 1 चम्मच घी जरूर ऐड करें। लंच और डिनर के बाद बच्चे को थोड़ा सा गुड़ जरूर दें जिससे कि सारी इंप्योरिटीज वॉश आउट हो जाए। बच्चे का वाटर इनटेक हमें बहुत हाई रखना है। वाटर एक की रोल प्ले करता है सारी इंप्योरिटीज को रिलीज कराने में। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा पानी आपके नहीं पीते हैं तो आप वाटर बेस्ड फ्रूट्स ट्राई कीजिए जो समर्स में बहुत ईजिली मिल रहे हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, खीरा, इनमें भी बहुत ज़्यादा वाटर होता है, ग्रेप्स में। तो आप ये दीजिए, ऐसी चीज़ें दीजिए जिससे लिक्विड इनटेक काफ़ी हाई रहेगा। नींबू पानी, कोकोनट वाटर। इसके अलावा विटामिन डी पे आपको फोकस करना है, खाने के थ्रू कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 15 से 20 मिनट बच्चे को आप अर्ली मॉर्निंग में अपनी बैल्कनी में लेके बैठ जाइए, उससे उसको अच्छा विटामिन डी मिलेगा। और अपने डॉक्टर से भी बात कीजिए कि अगर कोई विटामिन डी सप्लीमेंट डेली देने की ज़रूरत है तो। इसके अलावा नमक के पानी के गरारे सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कराएंगे तो ये गला भी बिल्कुल ठीक रहेगा। और पैकेज फूड जितना हो सके अवॉइड कीजिए। आई नो बच्चे घर पे हैं और बच्चे कॉन्स्टेंटली डिमांड करते रहते हैं कि कुछ खाना है, बट जितना हो सके पैकेज फूड अवॉइड कीजिए। पैकेज फूड उन्हें एज ट्रीट्स दीजिए जब वो अपनी मेन मील्स खा लें तो, ताकि उनके मेन न्यूट्रिशन के ऊपर फर्क ना पड़े। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी आइडियाज़ मिलें। एंड गाइस, अगर आपको नॉनवेज प्लान चाहिए तो कमेंट करके बताना, आई विल डू दैट ऑल्सो फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। बाय बाय।